तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसे विकास शर्मा, और आज मैं एक ऐसी वीडियो आप करके लेकर के आया हूं कि जिसमें आजकल जैसे कि क्या हो रहा है कि मानसून सीजन स्टार्ट हो गया है, तो मोस्टली जो बिजनेस है वो बिजनेस ओनर्स जनरली अपने जैसे कुछ स्पेसिफिक बिजनेस है, जैसे होटल इंडस्ट्री हो गई, ट्रैवल हो गया, ट्रैकिंग हो गया, या ट्रैवल से कोई भी बिजनेस ऐसा हो गया जिस पर मानसून का इम्पैक्ट पड़ता है, तो वहाँ पर कस्टमर्स मतलब जो क्लाइंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि यार हम क्या करें, हम कैसे बिजनेस को लेकर के आएँ। तो मैंने सोचा 4 ऐसी टिप आपको दे दूँ जिससे आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कर पाएँ और इस मानसून सीजन में भी आपके पास क्लाइंट्स की कमी ना रहे। तो इस टिप में मैं यही बताने वाला हूं कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके अपने बिजनेस को इस मॉनसून सीजन में भी अच्छे से रन कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और इससे अपडेटेड भी आप रह सकते हैं। तो यही मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो चलिए पहली टिप पे चलते हैं। हमारी जो पहली टिप आती है वो है बिल्ड वेबसाइट। मोस्टली क्या करते हैं कि जिनके बिजनेस ऑलरेडी रनिंग में चल रहे होते हैं तो वो अपनी वेबसाइट को या तो बना के रखते हैं। यहाँ पर एक और चीज भी रहेगी कि अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी बनी है तो आपके पास थोड़ा टाइम रहता है, क्योंकि कस्टमर का रश कम रहता है, आप अपने बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं। तो आप अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा एनहांस करिए। और अगर आपका ट्रैवल का बिजनेस है तो आप अपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपडेट करते रहिए, क्योंकि मोस्टली जो ट्रैवल करते हैं लोग डरे रहते हैं या कुछ रहते हैं, या रेस्टोरेंट में है तो आप अपने यहाँ ऑफर्स के बारे में अपनी वेबसाइट पर क्या ऐसा टिप लगा सकते हैं, क्या अपडेट दे सकते हैं। तो वेबसाइट को बिल्ड करिए, वेबसाइट को अपडेट करिए, वेबसाइट को यूआई को एनहांस करिए, थोड़े अच्छे यूआई बना के डालिए। आप हो सकता है कि रेटिंग के व्यूज को बदले, क्योंकि जब आप खाली रहते हो तभी आप कुछ नई क्रिएटिविटी अपनी वेबसाइट पर रह सकते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट नहीं बनी है तो वेबसाइट बनाइए, क्योंकि अभी आप खाली हैं। आप सोचिए कि आप कैसी वेबसाइट बना सकते हैं, किस तरह का बिजनेस बना सकते हैं, किस तरह का बिजनेस आप अपनी वेबसाइट के थ्रू दिखा सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी साइट बनी हुई है तो आप क्या करिए, उस साइट के यूआई को एनहांस करिए, उसके डिजाइन को एनहांस करिए, उसमें अपडेट करिए, उसमें इंफॉर्मेशन डालिए, ताकि लोगों को आपके बारे में पता चले। जैसे ट्रैवल का हो गया, होटल इंडस्ट्री वाले हो गए, रेस्टोरेंट वाले हो गए, कैफे वाले हो गए। तो इस तरह से क्या होता है कि कभी कभी क्या रहता है कि बहुत ज्यादा रेनी सीजन चल रहा है, तो आप अपने यूआई को थोड़ा रेनी के हिसाब से बिल्ड करिए, ताकि लोगों को आप अगर आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं तो उनको थोड़ा अच्छा लगे देखने में और कुछ नई चीजें नजर आए वेबसाइट पर। टिप नंबर 2 की बात आती है बिल्ड ऑनलाइन प्रेजेंस। जैसे बिल्ड ऑनलाइन प्रेजेंस की बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जैसे कि क्या होता है कि अभी आप आजकल खाली बैठे हुए हैं, तो क्या करिए, आप सोशल मीडिया पर थोड़ा एक्टिव हो जाइए, लोगों को रिप्लाई करिए। आप अपने बिजनेस की वेबसाइट का जो ऑनलाइन जो आपका बिजनेस है उसको आप ऑनलाइन क्लासिफाइड है, जैसे एड्रेसगुरु.in है, जस्ट डायल है, OLX है, ऐसे बहुत सारे क्लासिफाइड है जो जनरली आप पहले आपने कभी अपडेट किया होगा, लेकिन आप उनको क्या कर लीजिए, आप अपडेट कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप नए क्लासिफाइड्स पर अपने होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैकिंग या जो भी बिजनेस आपका है जो मानसून से इंपैक्ट कर रहा है, आपके बिजनेस को लगता है कि मानसून में इंपैक्ट करेगा, इसको आप क्या करिए, इन वेबसाइट्स पर सबमिट करिए। आप अपना सोशल मीडिया पेज को थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए। हो सकता है आपने लास्ट टाइम से काफी टाइम से एक्टिविटी ना की हो, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, लोग कहते हैं कि पेज तो सबका होता ही है, रोज रेगुलर कुछ डालते रहते हैं, लेकिन आप अपने पेज पर से अलावा दूसरे के पेजेस पे भी एक्टिव हो जाइए। आप अपने पेज से लोगों को रिप्लाई करना, ऐसे कुछ चीजें करना है जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं आप। तो ये टिप ऐसी है कि आप अपने बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस बनाइए। देखिए सिंपल सा रूल है, जहां कॉम्पिटिटर है वहां आप भी अपने आप को प्रेजेंट करिए, तब जाकर के आपके पास कस्टमर्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह से नंबर 3 टिप है। टिप क्या कहती है कि आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, जो इंस्टा पे आपको जिन्होंने लाइक किया होगा, कमेंट किया होगा, या आपके पास उनके कोई फोन नंबर्स है, कोई डेटाबेस है, तो आप उनको व्हाट्सएप करिए, उनके नंबरों पे उनको कोई ऑफर भेजिए, या आप इंस्टाग्राम के थ्रू उनको कॉन्टैक्ट करिए, मैसेजेस करिए, ये आप कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों को डिस्काउंट ऑफर करिए, जो जरूरी होती है कि डिस्काउंट अगर आप ऑफर करेंगे। नंबर नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया रिप्लाई। सोशल मीडिया रिप्लाई बेसिकली क्या होता है कि जहां पर लोगों ने आपको नाइस लिखा था तो वहां पर आप रिप्लाई करिए आज उनको। हो सकता है क्योंकि जब क्या रहता है कि रेस्टोरेंट के खासकर मामले में ऐसा होता है, ट्रैवल में, कि हम भूल जाते हैं लोगों को रिप्लाई देना या ऐसा कुछ करना, तो आप क्या करिए, लोगों को रिप्लाई करिए कि थैंक्स फॉर विजिटिंग, आप रीविजिट अगेन, या उनके कमेंट्स को आप थैंक यू का एक मैसेज कर दीजिए। नंबर नेक्स्ट गूगल रिव्यू होते हैं। देखिए गूगल में जो रिव्यू आए रहते हैं तो बहुत सारे मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स के रिव्यू को फीडबैक नहीं देते, वापस रिप्लाई नहीं करते हैं। तो अब टाइम आ गया कि आप मॉनसून सीजन में उनको रिप्लाई करिए। इससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन जाएगा उनको, इंस्टेंट की आप किसी बंदे ने या इसने यहाँ पर विजिट किया था तो वो आपको देखेगा, रिव्यू जाएगा तो नोटिफिकेशन जाएगा। इससे क्या होगा, उसको आपके बारे में फिर से याद आएगा। तो एक तरह से रिकॉल वैल्यू बढ़ जाती है कस्टमर्स की। अगर आप ये रेनी सीजन चल रहा है, अभी कोई काम नहीं है, कोई आ नहीं रखा, तो आप भी खाली बैठे, इन चीजों पर आप ध्यान दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑफर कर दीजिए। आप कोई डिस्काउंट ऑफर कर दीजिए, फ्री कॉफी ऑफर कर दीजिए, आप ड्रिंक ऑफर कर दीजिए, आप कोई स्नैक ऑफर कर दीजिए, आप 1:1 ऑफर कर दीजिए। ये आप उनको करिए जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है, क्योंकि नए कस्टमर्स को तो आप ऐसे करेंगे तो उनको तो पता ही नहीं होगा, लेकिन लोग नॉर्मली करते हैं। जो आपकी एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसको बिल्ड कर रहे हो, अगर आपने या आपके इंस्टाग्राम पे किसी ने रिप्लाई किया हुआ है, आप देखिए किसके फॉलोवर्स हैं, तो आप उन्हें एक फ्री ड्रिंक ऑफर कर दीजिए। आप उनके साथ लोग आएंगे तो एक ड्रिंक के साथ लोग स्नैक्स भी खाते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, तो ये रेस्टोरेंट वालों के लिए भी अच्छा रहेगा और बाकी अदर बिजनेस के लिए भी अच्छा हो सकता है। मॉनसून सीजन है तो आप कोई डिस्काउंट ऑफर कर देंगे तो उससे हो सकता है कि वो जल्दी उसको ग्रैब कर लें, या वो और ऑप्शंस भी ढूंढ रहे हैं। तो समटाइम ऐसा होता है कि कोई चीज हमने यूज किया, ट्रैवल
ट्रैवल बिजनेस है, हमने एक बार कभी टैक्सी बुक की थी तो आपने उनको दोबारा से कुछ इंटीमेट कर दिया, मैसेज में कर दिया कि अगर आप कभी रेनी सीजन में कहीं जाते हैं तो आप ध्यान रखिए। एक और चीज़, सेफ्टी टिप्स भी जरूर शेयर करिए अपने आजकल के टाइम में कि अपने बिजनेस से आप व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों को अगर बोलेंगे आप हमारे यहाँ चाय पीने फ्री में आइए तो हो सकता है ऐसा ना आए, लेकिन अगर आप उनको सेफ्टी टिप्स करेंगे तो उनको आपके बारे में याद आ जाता है कि अच्छा एक ऐसे रेस्टोरेंट में हम गए थे या ऐसी सर्विस हमने यूज़ की थी, तो वो आपको रिकॉल करते हैं। इससे क्या होता है, कस्टमर आपको भूल नहीं पाता है। 4th नंबर की टिप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये इसे कहा जाता है ओमनी चैनल मार्केटिंग कहते हैं हम, कि जब कुछ भी काम होता है कि आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लोग कहाँ बिजी हैं कहाँ नहीं है, तो ओमनी चैनल मार्केटिंग में आप अगर अपनी फिजिकल लोकेशन पे विजिट कराइए, कैटलॉग में सेल कराइए, वेबसाइट पे लोगों को लेके आइए, आप पेड सर्च के थ्रू ट्रैफिक जनरेट करिए, डायरेक्ट मेल करिए, ईमेल मार्केटिंग करिए। तो नहीं आजकल तो यूट्यूब बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप यूट्यूब पर ऐड चला सकते हैं। अगर आपकी टीवी में ऐड नहीं चला सकते हैं तो रेडियो एडवर्टाइजमेंट आप चल सकते हैं। मानसून आजकल चल रहा है, लोग कारों में चलते रहते हैं तो लोग रेडियो भी सुनते रहते हैं, तो उसमें भी आप ऐड अपना चला सकते हैं। सोशल मीडिया ओवरऑल, तो ये सारी चीज़ें ओमनी चैनल मार्केटिंग के अंतर्गत आती हैं, जिनको आप यूज़ करके अपने लिए सारी चीज अपने लिए एक रिकॉल वैल्यू भी क्रिएट कर लेंगे, ओल्ड कस्टमर भी क्रिएट कर लेंगे और इस मानसून सीजन में भी आप अपने लिए कुछ ना कुछ बिजनेस जनरेट करेंगे। मैं यहाँ पर ये भी बोलूंगा कि अगर आपका बिजनेस नहीं हो रहा है, इस टाइम आपके पास एक खाली टाइम अगर आपके पास है तो आप इस टाइम को यूटिलाइज करिए अपने बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस को बनाने के लिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो 100% आप लोगों को क्या मिलेंगे, बेनिफिट मिलेंगे, आने वाले टाइम के लिए बेनिफिट मिलेंगे। एक ORM आप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ये वो टाइम आ गया है कि आप अपने ऑनलाइन रेपुटेशन के बारे में सोचिए। आप कोई डोनेशन प्रोग्राम पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिससे कि आपकी वैल्यू बढ़ेगी। याद रखना कि खरीदते भले लोग प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, लेकिन बिकता सिर्फ ट्रस्ट है। तो अगर ट्रस्ट बिल्ड करना है तो ये वो समय आ गया है जब आप खाली भी हैं, थोड़ा सा बिजनेस भी आ जाएगा और आपके पास काम करने का एक अच्छा मूड भी रहेगा, क्योंकि खाली रहता है इंसान तो उसके पास 10 चीज़ें सोचने के लिए भी होती हैं। तो आप अपने बिजनेस को बहुत बेहतर से जानते हैं, बस आपको चाहिए टाइम। तो मानसून सीजन ये वही टाइम है जब आप अपने बिजनेस के बारे में अच्छे से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और इन चीज़ों से बेनिफिट उठा सकते हैं। आई होप कि अगर आप ये चीज़ें सुन रहे हैं, आपको कुछ समझ में आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं ऐसी किसी और टिप में।